खबर दिल्ली से है, जहां प्रधानमंत्री मोदी से सीएम शिवराज ने मुलाकात की है। 9 जनवरी को इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा और इसके लिए इन्वेस्टर्स समिट की तारीखों में भी बदलाव किया गया है। अब 7 और 8 जनवरी को इन्वेस्टर्स समिट होगी। पीएम को महाकाल कॉरिडोर के लोकार्पण का निमंत्रण भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिया है। हर महीने रोजगार दिवस मनाया जाएगा। केंद्र सरकार की फ्लैगशिप स्कीम की जानकारी भी दी गई है। अब हर महीने रोजगार दिवस मनाया जाएगा और मध्य प्रदेश में किया जाएगा ई वाउचर का इस्तेमाल। कृषि शिक्षा में साइकिल खरीदने में ई वाउचर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आज 11:30 बजे लगभग सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। क्या फ्लैगशिप योजनाएं हैं, इसकी जानकारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज खुद मिलकर दी है। किस तरीके से सरकारी, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हो, चाहे वो राज्य सरकार की योजना हो, किस तरीके से उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है प्रदेश में, आगे क्या रणनीति है, इस सभी जानकारी को साझा किया है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नरेंद्र मोदी के साथ। महाकाल महाराज के मंदिर का परिसर बन के तैयार है। ये अपने आप में अद्भुत है। इस परिसर में रुद्रसागर सरोवर, शिव स्तंभ, सप्तऋषि स्थल, कमल कुंड, त्रिपुरासुर वध, नवग्रह वाटिका, शिव कथा, भगवान शिव के पुराण की कथाएं, उनको चित्रित करने का काम हुआ है। अपने आप में अद्भुत है। तो प्रधानमंत्री जी से मैंने निवेदन किया कि वो इसका लोकार्पण उनके हाथों से संपन्न हो, और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी इस परिसर को लोकार्पित करेंगे। मुख्य रूप से जो चीजें तय हुई हैं, एक तो पहले हम इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश में 4, 5, 6 नवंबर को करना चाहते थे, लेकिन अब उसकी तिथि बदल रहे हैं, क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को होता है। तो मैंने आग्रह किया कि इस बार प्रवासी भारतीय दिवस मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाए। तो 9 जनवरी को मध्य प्रदेश में इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन होगा, और उसके पहले 7 और 8 को इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश में होगी। हमने अपनी स्टार्टअप्स की पॉलिसी बनाई है, नीति बनाई है। सर, कब करेंगे महाकाल का? जून में। तिथि अभी तय होगी, जून में करेंगे। स्टार्टअप्स की हमारी पॉलिसी बनी हुई है, उसको हम लॉन्च करना चाहते हैं। उसके लिए भी मैंने समय मांगा, तो मई में वो समय भी हमको वर्चुअली जुड़ने का प्रधानमंत्री जी से मिलेगा। मध्य प्रदेश में रोजगार दिवस का हम आयोजन करते हैं। हर महीने एक दिन रोजगार दिवस होता है, और हमारा टारगेट होता है कि कम से कम 2 लाख स्वरोजगार के अवसर हम उपलब्ध कराएं। मुझे खुशी है कि जो पहले 3 रोजगार दिवस हुए हैं, 12 जनवरी को 5,26,000 लोगों को, युवाओं को स्वरोजगार का लोन मिला था। 16 फरवरी को 5,04,000 को, 31 मार्च को 3,33,000 नौजवानों को स्वरोजगार का लोन मिला था। अब ये रोजगार दिवस हर महीने हम आयोजित करेंगे, और कम से कम 2 लाख नौजवानों को हर माह रोजगार दिया जाएगा। एमपी वीट पूरी दुनिया में जाना जाता है। देश में तो हमारा सरवती हो, हमारा ड्यूरम वीट हो, उसकी एक अलग पहचान है, लेकिन मध्य प्रदेश का गेहूं निर्यात हो, इसके बारे में चर्चा हुई। मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 2,40,000 मीट्रिक गेहूं हमारा निर्यात के लिए जा चुका है, और हमने एक्सपोर्ट के लिए सेल बनाया हुआ जो निरंतर काम कर रहा है। एक्सपोर्टर्स के संपर्क में हम हैं।
लगभग 20 लाख मीट्रिक टन और एक्सपोर्ट हो सकता है, उस पर भी चर्चा हुई। मुझे खुशी है कि कई देशों में हमारा गेहूं जा रहा है। इजिप्ट की टीम अभी आई थी तो उसने भी मध्य प्रदेश के गेहूं को अपने यहाँ लेने की इच्छा व्यक्त की है। एक्सपोर्ट की हमारी पॉलिसी में हम कई सुविधाएं एक्सपोर्टर को दे रहे हैं, उस संबंध में चर्चा हुई। तो ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, जिस तरीके से प्रदेश में योजनाओं का क्रियान्वयन की जा रहा है, हाईकमान भी संतुष्ट नजर आ रहा है। सही कह रही हैं। हाईकमान के सामने इन्होंने रिपोर्ट दी है। कल ही आपने देखा होगा कि अमित शाह गए थे, वहां पर भी पूरी की पूरी चर्चाएं हुई थी और आज खुद प्रधानमंत्री के पास आकर के अपना पूरा का पूरा वहां पर रिपोर्ट दिया गया है खुद मुख्यमंत्री के द्वारा। और उसमें तमाम जो योजनाएं, जो केंद्र सरकार की योजनाएं परियोजनाएं चल रही हैं, उनको किस तरीके से वहां पर क्रियान्वयन किया जा रहा है उसके बारे में एक विस्तृत यहाँ पर जानकारी दी गई। और उसके अलावा खुद प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन यहाँ लिया गया कि किस तरीके से और भी आगे प्रदेश को सुदृढ़ बनाने के लिए और आगे जो जरूरतें हैं उन सभी चीज़ों को कैसे पूरा किया जाएगा, उसका मार्गदर्शन भी खुद प्रधानमंत्री से यहाँ पर लिया गया। तमाम चीज़ें थी जिसमें खास तौर पे यदि कहा जाए महाकाल का जो कॉरिडोर का उद्घाटन है उसके लिए जून में समय मांगा गया है प्रधानमंत्री से। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री कब उसको समय दे रहे हैं, लेकिन जून का समय मांगा गया है। उसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इन्वेस्टर समिट जो नवंबर दिसंबर में होता था वो अब जनवरी में होगा। इन्वेस्टर समिट के साथ साथ में जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि प्रवासी भारतीय दिवस इस बार मध्य प्रदेश में मनाया जाए और उसकी स्वीकृति भी खुद मिल गई है। और 9 जनवरी को इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। 7 और 8 तारीख को जनवरी 7 और 8 को इन्वेस्टर समिट मनाया जाएगा इंदौर में। ये तमाम चीज़ें हैं जिस पे कि प्रधानमंत्री से मुलाकात में हुआ है। और उसके साथ ही साथ गेहूं के लिए यदि कहा जाए तो एमपी का जो वीट एक पूरे देश में माना जाता है और उसमें 20 लाख मीट्रिक टन और जो है यहाँ पर एक्सपोर्ट करने की क्षमता उन्होंने बताई है। उसके बारे में भी विचार विमर्श यहाँ पर किया गया था। स्टार्टअप्स के बारे में भी यहाँ पर प्रधानमंत्री से उसके जानकारी दी गई और प्रधानमंत्री से यहाँ पर तमाम जो मुद्दे थे उन सभी मुद्दों पे जो वहाँ की सरकार, यानी कि राहुल, कुल मिलाकर विकास के मुद्दों पर चर्चा की गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की आज। क्या 2023 को लेकर भी चर्चा की गई, कोई रणनीति बनाई गई? देखिए, ये सवाल पूछा गया था लेकिन मुख्यमंत्री ने इस पे कोई जवाब नहीं दिया। और लेकिन यदि ये जो योजनाएं परियोजनाएं जो चल रही हैं और जो ये पूरा एक कहा जाए कि रोड मैप एक तैयार किया जा रहा है, इसको एक तरीके से 2023 की तैयारी के तौर पर भी देखा जा सकता है। तमाम जो केंद्र सरकार से मदद मिल सकती है, केंद्र सरकार अपनी तरफ से प्रदेश को की मदद कर सकती है और प्रदेश किस तरीके से उन योजनाओं परियोजनाओं को वहां पर लागू कर सकता है, ये एक सुचारू रूप से लागू करने के लिए एक पूरी की पूरी प्रक्रिया। और प्रधानमंत्री से जब डिस्कशन में इसके बारे में जानकारी भी दी गई तो इसको ये कहा सकता है कि 2023 की एक तैयारी के तौर पर भी इसको देखा सकता है और तमाम जो योजनाएं और भी योजनाएं वहां पर लाया जा सकते हैं उसकी भी एक प्रधानमंत्री से बातचीत में आग्रह किया गया है। लेकिन पॉलिटिकल यदि कहा जाए तो पॉलिटिकल यहाँ पर किसी भी तरीके का बातचीत नहीं हुई है। खुद वहां पर मुख्यमंत्री ने ही कहा कि किसी भी तरीके का पॉलिटिकल संदर्भ में बात नहीं हुई है। लेकिन जब प्रधानमंत्री से मिले हैं तो योजनाएं परियोजनाओं से संबंधित यहाँ पर चर्चा जरूर हुई है आगे, क्योंकि 2023 का चुनाव है, उसमें केंद्र से और किस तरीके से मदद मिल सकती है, उन सभी चीजों के बारे में ही संबंधित बातचीत हुई है। बिल्कुल, धन्यवाद राहुल तमाम जानकारी के लिए। तो तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है और अब देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से इन विकास के मुद्दों को आगे इन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है।